तारीख के अवराक में कुछ वाकयात सुनहरी हुरूफ से लिखे जाते हैं और कुछ स्याह दाग बनकर हमेशा के लिए सब्त हो जाते हैं। 9 मई 2023 पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब इंसाफ के नाम पर चंद शरपसंदों ने रियासत को ही निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की। उस दिन महज एक सियासी एहतजाज नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान की बुनियादों पर एक मुनज़्ज़िम, सोचा समझा और पहले से तैयार करदा हमला था। जब लाहौर में कोर कमांडर हाउस को नजर आतिश किया गया और पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत शोलों की लपेट में आई, जब रावलपिंडी में GHQ के दरवाजों पर हुजूम ने यलगार की और जब लाहौर और मियांवाली में यादगारे शोहदा समेत मुख्तलिफ मकामात पर शोहदा की यादगारों को जलाया गया, तो ये महज ईंट और पत्थर नहीं थे जो जलकर राख हो रहे थे। ये उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानियों की निशानियां थीं जिन्होंने इस धरती की हिफाजत के लिए अपना लहू बहाया। कोई कौम अगर अपने शोहदा की हुर्मत पामाल होते देखकर खामोश रहे तो वो मिट जाया करती है। ये वाकयात वक्ती गुस्से का इजहार नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़िम मंसूबा था। अहदाफ पहले से तयशुदा, रास्ते मुतय्यन और हुजूम को बाकायदा तौर पर इसी सिमत में धकेला गया था। दुनिया के हर मुल्क में अवाम को एहतजाज का हक मौजूद है, लेकिन एहतजाज और बगावत में एक वाज़े और नाकाबिले तरदीद फर्क होता है। सियासी इख्तलाफ रियासती इदारों पर हमले का जवाज नहीं बन सकता। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 6 और आर्मी एक्ट दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रियासती तंसीबात पर हमला संगीन तरीन गद्दारी है। कानून ने अपना काम किया, अदालतों ने फैसले सुनाए और मुजरिमों को सजाएं मिली। रियासत ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि मजबूत भी है। 9 मई इसलिए नाकाबिले मुआफी नहीं कि हुकूमत या फौज को तकलीफ पहुंची, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम के जहनों में रियासत का जो तकद्दुस है उस पर वार किया गया। वो बाप जिसका बेटा सरहद पर शहीद हुआ, वो माँ जिसने अपना लख्ते जिगर वतन पर कुर्बान किया, उनके जख्मों को उस दिन ताजा किया गया। पाकिस्तान किसी एक लीडर, एक जमात या किसी एक नजरिए का नाम नहीं बल्कि ये उन करोड़ों मुसलमानों के ख्वाबों का मजमुआ है जिन्होंने इसे खून से सींचा और मोहब्बत से संवारा। जो इस सरजमीन से मोहब्बत का दावा करे और फिर उसी की बुनियादों को हिलाने की कोशिश करे तो तारीख उसे कभी माफ नहीं करती। जबकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अल्फाज भी इसी हकीकत की तर्जुमानी करते हैं। And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।